प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि वर्णों को जोड़कर पद कोष्ठक में लिखें। पहला जो हमारा वर्ण है वह है उ। उ हमारा स्वर है, उ यथावत रहेगा। लेकिन जो ये द हलंत है, इसमें और य हलंत में दोनों का मेल होकर के एक वर्ण अलग से बना द्य, और उस य में आपने आ स्वर को समाहित किया तो बना द्या, उद्या। और न हलंत में यानी आधे वर्ण में बिना स्वर के व्यंजन में आपने ए स्वर को समाहित किया तो न हालंत हट करके न में ए समाहित होकर के ने बन जाएगा। तो यह पद बना उद्याने। अब बात यह आती है कि पद और शब्द में अंतर क्या है। उद्यान शब्द है जबकि उद्याने पद है। यह कैसे? शब्द वह होता है जो आपको डिक्शनरी में अलग से मिलता है कि उद्यान का अर्थ यह होता है या वाटिका का अर्थ यह होता है। लेकिन ये जो उद्याने है, इसमें अब प्रत्यय लग करके यह एक वाक्य के दृष्टिकोण से पद बना है। शब्द और पद में अंतर नहीं है। शब्द को जब वाक्य के दृष्टिकोण से या विभक्तियों के दृष्टिकोण से प्रयोग में लाया जाता है तब वही शब्द पद कहलाता है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति लग करके यह उद्याने बना उद्यान में। यह एक सीधा शब्द नहीं है उद्यान, यह है उद्याने, जिसका अर्थ बनता उद्यान में। ये में पर वाली विभक्ति का इसमें प्रयोग हो चुका है। यदि यह शब्द होता तो सिर्फ उद्यान कहलाता। तो शब्द और पद का भी आप साथ साथ में ध्यान रखें कि उनमें क्या अंतर होता है। तो उ, द और य का द्य बना, आ स्वर समाहित करके उद्या, और न में ए लग करके उद्याने। आगे है स। ये जो स है यह हलंत है, उसके बाद में कोई स्वर नहीं है। तो इसका मतलब हमें जो स है यह इस प्रकार से आधा ही रखना है, बिना स्वर का रखना है। थ हलंत में आ लगने से बना था, स्था। ल हलंत को जब हम दूर करके इसमें ई डाल देते हैं, छोटी ई, तो यह बन जाता है ली। और क हलंत हटा करके जब उसमें आ स्वर डालते हैं तो बन जाता है का। तो यह बना स्थालिका। उसी प्रकार घ हलंत में अ लगने से पूरा घ बन जाएगा, पूर्ण घ, स्वर सहित घ। ट में हलंत को जब आप अलग करके इसमें ई समाहित करते हैं तो बन जाता है टी। और क में जब आ स्वर समाहित करते हैं तो बन जाता है का। तो वर्ण बना, ये पद बना हमारा घटिका। उसी प्रकार से स आधा है तो यह आधा रहेगा, क्योंकि स के बाद कोई स्वर नहीं है। त और र दोनों का मिलकर के एक वर्ण बनता है त्र। अब त्र में जब ई की मात्रा आपने समाहित की, बड़ी ई, ईख, तो यह बना स्त्री। त र त्र और ई त्री। ल में आपने लघु ई डाली तो बना लि। और यह अंग, कई बार हम जब इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं क ख ग घ अड़। ये अड़ नहीं होता, यह क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण अंग बनता है। अड़ हम त्रुटि से बोलते हैं। जब आपने देखा अंग जो है यह अनुस्वार है, क्योंकि यह नाक से बोला जाता है, पंचम वर्ण है। तो इसको आप ऊपर ल के यदि बिंदी रूप में लिखें तब भी ठीक रहेगा। और यदि आप इसको आधा लिख करके यों का यों बिना स्वर का, और इसके नीचे जैसे ग रखा है वैसे ग लगा देते हैं, तो देखो ग हलंत आपने अलग किया और अ डाल दिया तो ग पूरा है। नीचे वाला जो वर्ण है वह पूर्ण होता है और इसके ऊपर होता है वह आधा होता है। याद रखें, गोद में बच्चा होता है, नीचे वाला
पूर्ण है, और इसके ऊपर यानी ये लगाएं गोद में क्या है, बच्चा, यानी वह आधा होता है और नीचे वाला पूर्ण। इस तरह आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो यह बना स्त्रीलिंग, लेकिन बहुत से लोग इसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। स्त्री अगर आप बोलेंगे तो पहले ई लगाना पड़ेगा, और वह होती है जो हम कपड़ों में प्रेस करते हैं, वह स्त्री। कुछ लोग स्कूल को भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में या कुछ और जगह भी स्कूल बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। हिंदी की और हमारे संस्कृत की यही विशेषता है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। तो यह बना स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसे ना कहें, वह अशुद्ध रूप होगा। आगे है म हलंत में आपने आ डाला, आ स्वर तो बना माँ। प का हलंत आपने हटा करके उसमें ई की मात्रा डाली, बना पी। क हलंत को आपने अलग करके उसमें आ रखा तो बना का। यह शब्द बना आपका पद मापी का। दूसरा प्रश्न आपका यहां से बन जाता है कि पदों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वहां पर आपने संयोजन किया था, यहां पर ये पद इस तरफ हैं और इस तरफ हम उनका क्या करेंगे, उन वर्णों को विच्छेद करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं च। च यहां देखिए, च में क्या है, च को हलंत करके हमने उसका अ अलग निकाला। फिर है ट। ट को हमने क्या किया, उसको हलंत लगाया, मूल व्यंजन किया और उसकी जो स्वर पावर थी वो अलग की। फिर है के। क को हलंत करके हमने उसका स्वर ए निकाल दिया, चटके। धावी कहा को जब हम अलग करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो सबसे पहला वर्ण है धा। ध हमारा मूल था व्यंजन, इसमें आ स्वर था, तो हमने ध को हलंत लगा करके आ अलग किया। उसी प्रकार से वी, व को हलंत लगा करके हमने इसमें से ई को निकाला। उसी प्रकार से काहा, तो क को हलंत लगा करके हमने आ अलग किया और विसर्ग यथावत रख दिया, तो धावी कहा। कुंचिका, अब यह देखिए सबसे पहला वर्ण है हमारा कु। कु में हमने क्या किया, क को हलंत करके इसकी स्वर उ को अलग किया। फिर यहां पर देखिए य जो है आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, य को हलंत लगा देंगे, य में से अब अलग कुछ नहीं होगा, क्योंकि य जो है वो पहले से ही आधा व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। फिर है च, और च में देखिए मात्रा किसकी है, छोटी ई की, तो च को हम हलंत करेंगे। अब यहां पर यह अशुद्ध हो गया, ये ज नहीं है, ये च है। च को हमने हलंत किया और आगे उसकी जो स्वर थी, मात्रा थी, वो हमने अलग कर दी, ई, तो ची। यहां पर भी आप जो है इसे च रखेंगे। और उसके बाद में है का, हमने क को हलंत किया और उसकी पावर आ हमने निकाल दी, और जो विसर्ग था वह यथावत हमने इसमें नियोजित रखा, तो यह बना कुंचिका। कुंचिका, यह का उच्चारण आप आधा रखेंगे। आगे शब्द है, पद है हमारा खटवा। अब जो ख है उसको हमने हलंत किया और ख के अंदर जो स्वर था वो अ अलग किया। उसके बाद में ट देखिए, पहले से आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ट को आपने हलंत रखा अलग, इसमें से आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये पहले से हलंत लगा है। फिर व को हलंत करके हमने उसके स्वर आ को अलग किया, तो इस प्रकार बना हमारा खटवा। यह 2 प्रश्न हुए। तीसरा जो प्रश्न है वह हमें करना है कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार हमें यह जो रिक्त स्थान है वह पूर्ण करने। वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 1 से या 2 से ज्यादा के लिए। हिंदी में 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में ये वचन 3 है। जैसे लता का अर्थ एक लता, लते का अर्थ 2 लता और लता का अर्थ बहुत सी लता, तो यह रूप चलेगा हमारा लता, लते, लता। उसी प्रकार से गीता है, तो इसका कैसे चलेगा, गीता, गीते, गीता। यह आपको
होमवर्क की पुस्तिका में लिखना है। यह प्रश्न आप यहाँ से देख करके लिख लें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ से लिखेंगे गीता, गीते, गीताः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, खट्वा, खट्वे, खट्वाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों कि सभी के अंत में आ रहा है और ये सभी नाम स्त्रीलिंग हैं। सबके रूप समान चल रहे हैं, किसके अनुसार? सा, ते, ताह के अनुसार। सा इसमें देखो आ है, ये ते ए है तो ये ए रहा गीते, ये आह है तो गीताः। उसी प्रकार से पेटिका, पेटिके, पेटिकाः की जो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा वह साता, सा, ते, ताह के अनुरूप ही चलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे द्वितीय अध्याय के हम इतने ही प्रश्नों को अपने अभ्यास कार्य में रखेंगे। अभ्यास कार्य आपका ज़्यादा नहीं है, समय पे पूरा कीजिए। गुरुजी आरपी शोरान जो चैनल है उसे आप जब ओपन करते हैं तो ओपन करने पर ऊपर प्लेलिस्ट नाम आता है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप जब 6th संस्कृत वाला ऑप्शन निकालेंगे तो वहाँ एक ही जगह पर आपको सारे के सारे आपके वीडियो मिल जाएंगे। इसको दिन में 2 या 3 बार जब आप सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। रोज़ाना एक एक वीडियो सुन करके और उसके अभ्यास प्रश्नों को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद।